गुरु जी की कृपा से आज मैं जो सत्संग हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बारे में कुछ जो गुरु जी ने डायरेक्टली हम लोगों से कहा था, और किस तरह से जब उन्होंने कहा था कि सिंगापुर से उन्होंने वापस यहाँ सियाटल भेजा 2006 में, और कहा उत्थे जाके बता गुरु है कौन, गुरु के बारे में बता, सत्संग कर, लंगर खिला। तो उसी के बारे में मैं कुछ जो गुरुजी ने टिप्स दिए थे डायरेक्टली, और हम लोग को गाइडेंस दी थी, वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। सो गुरुजी, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करें गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ही सब कुछ याद दिलवाते हैं और उनकी कृपा से ही हम कुछ बोल पाते हैं। तो थैंक यू सो मच। सो गुरुजी ने जैसा 98 में हम सब गुरुजी को सिंगापुर से मिले, वहाँ गुरुजी की कृपा जब होती है तब उनके दर्शन होते हैं और कोई माध्यम बनता है, और हम वहाँ गुरुजी के दरबार में गए और दैट वाज इट। जिनकी तलाश थी वो सामने ही बैठे थे, एंड गुरुजी ने ओवर द टाइम काफ़ी चीज़ें हम सबको सिखाई, बताई, और डायरेक्ट गुरुजी तो एकदम आई वुड से प्रैक्टिकल गुरु थे, हैं अभी भी। और तो उन्होंने जो वहाँ 1998 से लेकर के 2007 तक हम सब ने देखा कि कैसे गुरुजी सत्संग वहाँ पर गुरुजी के सानिध्य में होता था, और किस तरह से गुरुजी खुद डायरेक्ट करते थे, और क्या क्या चीज़ें थीं जो गुरुजी ने काफ़ी एम्फसाइज करी थी। तो उसी को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हर जगह सत्संग हो रहा है, पर उसको बहुत आवश्यक है कि हम सबको एक गुरुजी का एक पैटर्न होना चाहिए। जिस तरह से गुरुजी चाहते थे उस पैटर्न में अगर हम चलेंगे तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो 2006 में गुरुजी ने वापस भेज दिया सिंगापुर से सियाटल। आई डोंट नो, इट्स जस्ट माई थॉट कि उन्हें मालूम था कि वो चोला छोड़ने वाले हैं। ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड एंड ही वांटेड अस टू सेटल बैक इन सियाटल, क्योंकि हम यहाँ सियाटल से ही गए थे सिंगापुर में, और हमारे बच्चे सब यहाँ आ गए थे कॉलेज में, और अपनी जितने जो उनके करियर थे उसी के हिसाब से वहाँ ये सब पढ़ाई चल रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी। तो गुरुजी ने हम सब से कहा कि अब वापस चली जा और उठे जाके कुड़ियाँ दा ब्याह कर। आई वॉज नॉट द लीस्ट इंटरेस्टेड। गुरुजी की आज्ञा वापस आए हम, और यहाँ पर आकर के, यहाँ आने से पहले गुरुजी ने कई चीज़ें कहीं जो मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी के स्वरूप के बारे में सारी चीज़ें गुरुजी ने वहीं से दी हैं, मैंने अपने से कुछ भी नहीं किया। और गुरुजी ने कहा कि मेरे स्वरूप को कभी स्वरूप ना समझी, जिथे मेरा स्वरूप है उत्थे मैं। गुरुजी स्वरूप नहीं कहते थे, पिक्चर बोलते थे, फोटो कहते थे, जिथे मेरी फोटो उत्थे मैं। सो ये सारी चीज़ें गुरुजी पहले से बता के गए कि वो नहीं रहेंगे, और किस तरह से हम उनकी फ़ोटो रखा करेंगे, और उसको हम फ़ोटो ना समझें, क्योंकि उसी के थ्रू ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत में बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना कि किस प्रकार से सत्संग की जो गरिमा है, या सत्संग के जो कोर वैल्यूज़ हैं, उसको हम कैसे इंटैक्ट करके रखें। क्योंकि मुझे लगता है कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि 2007 जुलाई से ही यहाँ पर गुरुजी ने अपने आप सत्संग स्टार्ट कराया, जब मेरी बेटी की शादी थी, और गुरुजी ने 15 संगत को भेजा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कि यहाँ पर जाओ, और उत्थे शांति के कुड़ी का ब्याह है, उत्थे ज़रूर जाना है। और अपने आप से उन्होंने लिख करके कार्ड में सबको दिए, और वो सारे आए, और हम सब यहीं बैठते थे, और एक दूसरे के बारे में किस तरह से गुरुजी से जुड़े, अपनी सत्संग, नॉट नोइंग कि वो गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, इसी जगह ऐसे घेरे में नीचे बैठते थे गोले में, और वहीं पर हम डिनर खाते थे, नॉट नोइंग दैट वाज अ लंगर प्रसाद दैट गुरुजी वाज ब्लेसिंग ईच वन ऑफ अस।
तो ये गुरुजी का बहुत ज़रूरी है कि हर एक पिक्चर को जो गुरुजी की है वो बहुत ब्लेस्ड है और उस पर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेस्ड है। गुरुजी स्वयं ही इतने सुंदर हैं, क्यों हम उनको और भी एडिट करें और एआई की पिक्चर्स, उससे बचें हम। सेकेंड चीज़ है, गुरुजी हमें शब्द सुनवाते थे, तो शब्द जो बजते थे वो गुरुजी के चोजन वाले होते थे और उसमें बहुत डीप मीनिंग्स होती थी, कई कई व्याख्या होती थी जिससे हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते थे। और रागी भी गुरुजी सुनते थे, तो एवरीथिंग व्हाट गुरुजी wanted to bless, everything was in that शब्द। आपके आंसर्स, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी आंखों से आंसू बहते रहते थे और मन एकदम जुड़ जाता था और गुरुजी ध्यान में ले जाते थे। दैट इज द एसेंस ऑफ गुरुजी सत्संग, इज व्हेन यू कनेक्ट डीपली टू योर गुरु। एंड जब ध्यान में लग जाता था उस समय आपको पता ही नहीं चलता था 2 घंटे कैसे बीत जाते थे। सो the most important part of Guruji's satsang was 2 hours of meditation with शब्द बानी, और उसमें 1-2 व्याख्या होती थी और फिर उसके बाद जो शब्द गुरुजी चूज करते थे। सो these were the things, and as you know कि चाय प्रसाद गुरुजी हमेशा छोटी सी ग्लास में देते थे। So it's important to understand why he used to give in that small cups, क्योंकि आप इतना नहीं पी सकते हैं। आजकल जहाँ आप देखते हैं चाय इतने बड़े कप में होती है और उसके साथ आपको समोसे और मिठाइयाँ मिलती हैं, तो आप ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉलो दैट। और उसके बाद गुरुजी जब टाइम देखते रहते थे और टाइम के हिसाब से फिर वो लंगर लगवाते थे और सारी संगत ज़मीन में बैठती थी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट ऑन द फ्लोर इफ़ यू कैन, बिकॉज आजकल काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ जो नीचे भी बैठ पाते हैं वो भी ऊपर बैठ जाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड टू द अर्थ, दैट हैज़ अ मैग्नेटिक पुल। तो उससे भी बहुत आपके शरीर को काफ़ी गुरुजी हील कर देते थे नीचे बैठा करके ही। एंड उसके बाद फिर वो लंगर प्रसाद आता था, और लंगर प्रसाद गुरुजी का बहुत सिंपल होता था, पर यस इट वाज फुल ऑफ मिर्ची, एंड उसके साथ लड्डू भी होता था। तो दैट सिग्निफाइज कि लाइफ इज नॉट जस्ट लड्डू, इट इज ऑल्सो हरी मिर्ची तीखी। तो इट्स ऑल अप एंड डाउन इन लाइफ। और 4 लोग बैठते थे, दैट सिग्निफाइज वी शुड ऑलवेज शेयर एंड वी ऑल आर इक्वल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। और लंगर के थ्रू ही गुरुजी कहते थे सारी वो बीमारियां ठीक कर देते थे। वैसे तो उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती थी, पर गुरुजी का जो वेज है ना, वो उनका ही सीक्रेट है। हम कुछ भी उसके बारे में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने थॉट्स कैसे उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि गुरुजी तो ईश्वर है ना, वो क्या सोच करके कैसे करते थे, इसलिए अपना दिमाग लगाना ही नहीं, केवल वही फॉलो करना है और वही शब्द सुनने हैं जो वहाँ बजते थे। और वैसे ही लंगर एकदम क्वाइटली होना चाहिए और किस तरह से सिंपल होना चाहिए, एंड मेड एट होम विद आवर ओन हैंड्स। गुरुजी जब हम संगत गुरुजी के प्रेम में, जब गुरुजी को इतना याद करते करते जब हम बनाते हैं, तो गुरुजी उसमें पूरा रस भर देते हैं और उसी से हीलिंग होती है, उनकी वाइब्रेशन से हीलिंग होती है। इट्स ऑल गुरुजी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीबडी। और उसमें वाइब्स जो होती हैं वो प्योर हो जाती हैं जब आप शब्द बानी सुनते सुनते। सो ऑल दैट वी ऑलरेडी नो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज एग्जैक्टली हाउ गुरुजी यूज्ड टू मेक अस डू सत्संग। एंड उसके बाद गुरुजी क्या करते थे कि जब लंगर प्रसाद देते थे तो फोक सॉन्ग्स लगवाते थे, दैट आप ध्यान में से बाहर भी निकालते थे। गुरुजी ध्यान में ले जाते थे और ध्यान से बाहर भी करते थे, क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली मेडिटेशन, लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। बैलेंस करो लाइफ में, यही गुरुजी चाहते थे हम सबको सिखाना। और उसके बाद फिर गुरुजी कभी कभी मौज होती थी तो किसी को बुला करके खड़ा करके कहते थे अपना सत्संग सुना,
और कभी कभी गुरुजी छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठा देते थे सत्संग करने के लिए, और फिर गुरुजी कई लोगों को आज्ञा दे देते थे जो सब लोग छिपते थे, और गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से बनाओ और सीधे घर जाओ। सत्संग की गरिमा बहुत इम्पोर्टेंट है बताना कि आपको सीधे लंगर के बाद, गुरुजी के सत्संग के बाद, you have to go home because you are taking all the vibrations and energy and Guruji's blessings and Guruji's fragrance to your house. कभी कभी आपके कपड़ों से, आपके बालों से खुशबू आती थी गुरुजी की. So all this should be taken back home, and your home becomes like a temple, like a fragrance, full of fragrance. So ये सारी चीजें गुरुजी की बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस. वहाँ कोई नेटवर्किंग नहीं, कोई बातें नहीं, कुछ भी नहीं होता था. सो आई थिंक दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो, क्योंकि दीज आर द कोर वैल्यूज ऑफ गुरुजी सत्संग, दैट गुरुजी वी ऑल लर्न जस्ट बाय सिटिंग देयर एंड वाचिंग गुरुजी फॉर सो मेनी ईयर्स. और उसके बाद जब गुरुजी ने यहाँ भेजा तो यहाँ सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग से ही शुरू हुआ. 2 से 4, 4 से 6 जैसे भी हुआ. और अब तो बहुत बहुत गुरुजी ने अपने आप कहाँ कहाँ से संगत आ रही है, जुड़ रही है. एंड गुरुजी की वही चलाते हैं और वही डिसिप्लिन करते हैं और वही प्रेम भरते हैं और भक्ति देते हैं. और सियाटल में आई वुड से वी आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि गुरुजी ने बहुत संगत भेजी शुरू में, पुरानी संगत दिल्ली से, और वो सारे यहाँ आए और सब ने सेम चीज़ बताई जो हम लोग संगत को बताते रहते थे. सो एवरीथिंग वाज वैलिडेटेड, क्योंकि लोगों के मन में थोड़ी दुविधा भी आती है तो वो क्लियर हो जाती है. एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि इतने ब्यूटिफुली यहाँ पर सत्संग होता है. और ऑन द सेम नोट्स जैसे हम अभी बताया है वैसे ही होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस में, और चुपचाप लोग बैठते हैं, वेरी सिंपल लंगर, और वही शब्द बजते हैं, और उसके बाद शेयरिंग होती है एंड सीधे लोग घर जाते हैं. सो नो चिट चैटिंग, नो टॉकिंग, नो नेटवर्किंग, आप सीधे घर जाइए. So these are the few things that I wanted to share about Guruji's Garima of Langar, Garima of Guruji's Satsang, the core values of Guruji's Satsang, और किस तरह से गुरुजी ने यहाँ पे कराया. एंड वन मोर थिंग, जब शुरू में यहाँ हम लोगों ने शुरू किया, सो वी आर नॉट एक्चुअली, आई वाज वेरी टिमिड पर्सन, आई कैन नॉट करेक्ट मैनी पीपल. सो यहाँ पे सत्संग में पुराने फ्रेंड्स आए और बहुत बातें हो रही थी. एंड बोथ MPG एंड वी वर शाय, वी नेवर टोल्ड एनीथिंग एनीबडी दैट आप लोग चुपचाप बैठिए, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट सत्संग. तो क्या हुआ कि जब संगत चली गई तो हम दोनों यहीं बैठे और गुरुजी से हम लोग ने माफ़ी मांगी. गुरुजी आई एम सो सॉरी, आपका सत्संग, ये सत्संग नहीं हुआ आज गुरुजी, and we could not do what you really wanted us to do. And उसके बाद हम सो गए. सुबह उठे, we had the same dream, MPG और मेरा ड्रीम एक ही ड्रीम था. उसमें गुरुजी ने 4 पॉइंट्स दिए थे कि कैसे हमें सत्संग करना चाहिए. So those were, in briefly I can just mention. First गुरुजी ने कहा कि जब लोग आते हैं तो पहले हाथ धो करके गुरुजी को प्रणाम करें आकर के, और इन कंप्लीट साइलेंस, किसी को हग ना करें, किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी को से बातें ना करें, क्योंकि यहाँ जो आते हैं वो केवल गुरुजी के लिए आते हैं. एंड यहाँ जो भी आते हैं कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं है, दीज आर ऑल गुरुजी के लिए हैं. हमें उनसे कोई बातें नहीं करनी है, ना नेटवर्किंग करनी है, ना कुछ भी करना है. सेकेंड थिंग गुरुजी सेड कि वहाँ पर पानी नहीं सर्व होता था, हम बाहर जाके पानी लेते थे. सो पानी के लिए गुरुजी ने मना किया था. एंड द थर्ड थिंग गुरुजी सेड वाज कि जहाँ लोग बैठेंगे वहीं लंगर मिलेगा. लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू गेट अप एंड गो इन द किचन एंड ट्राई टू से कि मुझे ये नहीं दो, मुझे वो नहीं दो. गुरुजी सेड कोई भी किचन में नहीं आएगा. वो याद दिला रहे थे कि याद नहीं है कि वहाँ एम्पायर स्टेट में किचन में कोई अलाउड नहीं था. सो वैसे ही सत्संग में कोई भी जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे, वहीं उनको मिलेगी. और गुरुजी ने कहा कि इन डिसिप्लिन रखो, कंप्लीट साइलेंस, कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए. बस इतना
साइलेंस हो कि केवल अपनी श्वासों पर ही ध्यान जाए. तो दैट वाज few of the things that Guruji told us in the dream. When I started telling MPG ने कहा मुझे भी बिल्कुल यही कहा था गुरुजी ने. So it was not a coincidence. Thank you Guruji for that reminder, and we always would like to just follow those same rules that Guruji had told us or guided us or reminded us. So जय गुरु जी, थैंक यू सो मच. समय की पाबंदी है तो अब मैं यहीं अपने वाणी को विराम देती हूँ. और मल्टीलिंगुअल सेवादारों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट, फॉर दिस न्यू जूम प्लेटफॉर्म जब आप कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं. और मैं गुड विशेस एंड गुरु जी की कृपा तो अपरंपार है ही. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी. थैंक यू आसन अंकल. थैंक यू संगत जी जो भी सुनेंगे और देखेंगे. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. गुरु जी इज ऑल अबाउट लव. We are like a part of Guruji, that we should, wherever we go, we should spread the fragrance of Guruji, spread the light of Guruji, spread the love of Guruji. Guruji is all about love. Thank you so much. Sending lot of love from Seattle. Jai Guruji.